नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश मेरठ के बहुजन समाज पार्टी नेता हाजी याकूब ने आर भारत चैनल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि आर भारत ने मुल्ला याकूब की जगह, तालिबानी नेता मुल्ला याकूब की जगह हाजी याकूब की तस्वीर चला दी। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, कितना समय लगता है। उसके आगे जो आज दिन भर चर्चा का विषय बना रहा, जैसे कि कल वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था, जिसमें गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने के लिए सरकार से संसद में कानून बनाने के लिए कहा गया था या टिप्पणी की गई थी। और हम पहले भी बता चुके हैं कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो है वो वर्ष 2008 से आधिकारिक रूप से प्रत्येक गुरु पूर्णिमा पर जाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपती रही है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। उसके लिए अनेकों संघर्ष भी और इसके बाद खुशी जाहिर की है समाज के अलग अलग लोगों ने। कल हमसे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पी.के. सारस्वत जुड़े हुए थे इस बात को लेकर। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है। वो सुप्रीम कोर्ट ने फेक न्यूज को लेकर टिप्पणी की है, वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनलों के कंटेंट को लेकर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो आज चिंता जताई, वो बोले कि ये जो है यूट्यूबर्स और कुछ जो वेब पोर्टल्स कुछ भी चला रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये सब जो है नियामक तंत्र के अभाव में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई बिना किसी जवाबदेही के जो है इस प्रकार के वेब पोर्टल्स वगैरह पर सामग्री परोसी जा रही है। वो कुछ भी सामग्री प्रसारित या प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस ने यहां तक भी कह दिया कि भाई इस देश में सब कुछ एक सांप्रदायिक कोण से भी दिखाया जाता। और ये सारी जो बात कही गई थी वो मुख्य जो न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ में कही गई थी। उसमें जो जमीयत उलेमा हिंद के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, उसकी एक बेंच जो है वो सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें केंद्र को जो था वो मरकज जो निजामुद्दीन, आपको याद हो पिछले वर्ष कोरोना के समय में एक धार्मिक सभा से संबंधित फर्जी समाचार के प्रसार को रोकने और सख्त कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उस समय आपको मालूम है कुछ चैनल्स ने जबरदस्ती मरकज को, मतलब एक होड़ जिस प्रकार लग जाती है, ये लोग कहीं ना कहीं धर्म विशेष को, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुस्लिमों को टारगेट करने पर लगे रहते हैं। और पिछले वर्ष भी उन्होंने कोरोना में कहते हैं आओ देखाना था, अपना लग गए बस कुछ कहने के लिए, और वही सब कुछ उन लोगों ने किया, उन न्यूज चैनल्स ने किया। तो उसके लिए मांग की गई है कि भाई इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो पीठ है अपना सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, उसने जो निजी समाचार चैनल है उनके हिस्से में एक हिस्से के ऊपर कहा कि भाई दिखाई जाने वाली लगभग खबर में सांप्रदायिक रंग होता है। सबके लिए नहीं कहा, कुछ एक मीडिया के एक हिस्से के लिए कहा कि इसके अंदर सांप्रदायिक रंग होता है और इससे देश की बदनामी भी होती है। और निजी चैनलों को विनियमित करने का प्रयास किया जाए। सोशल मीडिया केवल शक्तिशाली आवाजों को सुनता है और बिना किसी जवाबदेही के न्यायाधीशों संस्थानों के खिलाफ कई चीजें लिखी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी है इस बात को लेकर। और पीठ ने कहा है कि भाई जो वेब पोर्टल है और जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो फेक न्यूज पर उनका कोई नियंत्रण नहीं, वो जो फेक न्यूज दिखाते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि कैसे फर्जी खबरें आसानी से प्रसारित होती हैं और कोई भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल शुरू कर सकता है। अब इसको देखना होगा कि सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, लेकिन सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद सम्मान में बात करो, सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के साथ में, लेकिन टिप्पणी तो कर दी। सवाल ये कि उन चैनल्स के विरुद्ध अब 1 वर्ष पुरानी बातें ये हो गई हैं। उनमें से आपको पता है कि जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए थे वो उनको जमानत मिल गई है, जो विदेश से आए थे वो लोग बाहर चले गए हैं, छोड़ दिए गए हैं, जो कुछ भी हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन चैनल्स के विरुद्ध कौन कार्रवाई करेगा? 1 वर्ष बीत गया। मैं समझता हूं कि हालांकि मैं फिर सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन बेहतर होता कि उन चैनलों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु भी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच की तरफ से की जाती। अब रहे ये छोटे छोटे यूट्यूबर्स, वेब पोर्टल्स, अब ये तो छोटी छोटी हैं। अब इनके ऊपर आप, हालांकि सरकार की कमी, सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती? कानून बनाकर ये नहीं है कोई इनके पेट पर लात मारे। आज ये लोग जा रहे हैं और ये गौर कीजिएगा कि इन्हीं लोगों की बदौलत बहुत सारी छुपी हुई चीजें बाहर आ जाती।
चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर अभी जितने भी मारपीट, कभी किसी को चूड़ी वाले को पीटा है, किसी फल वाले को पीट दिया, किसी को क्या नाम है ट्रक से बांध कर घसीटते चले गए, ये सब इनकी बदौलत है। बड़ा बड़ा मीडिया नहीं दिखाता इन चीजों को। जो बड़ा बड़ा मीडिया, उसको फुर्सत ही कहाँ है हिंदू मुस्लिम करने से, भारत पाकिस्तान करने से। समस्या हिंदुस्तान में होती है, वो चिंता पाकिस्तान की करता है कि पाकिस्तान में आलू या टमाटर का क्या भाव हो गया। अरे अपने देश के अंदर देखिए, वो नहीं देखेंगे। गिनती के चैनल है, 7 8 9 चैनल है जिनको, बड़े चैनल, उनके पास वही लिमिटेड पार्टियों के प्रवक्ता, और उनको फुर्सत ही नहीं है इन सबको करने से, तालिबान चलाने से। लेकिन अब वही बात है कि तालिबान को अब आतंकवादी लिस्ट से जब निकाल दिया गया और यूएनएससी का अध्यक्ष भारत के होते हुए, तो अब क्या कहेंगे वो चैनल। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये चैनल कहाँ, ये कहाँ समाचार दिखाते, ये या तो सुबह सुबह ज्योतिष शास्त्र के अंदर लगे होते, या कुछ अब तो बंद हो गया, लेकिन वो निर्मल बाबा या आदि आदि इस प्रकार की चीजें दिखा रहे होते थे, या फिर अब कई ऐसे कंटेंट होते जो दिखाने लायक नहीं होते, और नहीं तो हिंदू मुस्लिम, और या फटाफट खबरें, वो 1 मिनट में 50 खबर और 100 खबर, इस टाइप की जो भी बातें होती है कुल मिलाकर। तो कहा जाए, कम से कम इन यूट्यूबर्स के माध्यम से, इन वेब पोर्टल्स के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से भी, कि इन लोगों के माध्यम से ही खबरें आज बाहर आती हैं। इन पोर्टल्स पर, इन यूट्यूबर्स के माध्यम से जो खबरें निकल कर आती हैं, वो चीजें ही बाद में बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई जाती हैं। इन लोगों के माध्यम से कम जो छोटे बेचारे नेता होते हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, या जो संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, जो कई प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे होते हैं, इन लोगों के माध्यम से, ठीक है, अब वो बड़े चैनल अगर करोड़ों का दावा करते हैं, करोड़ों लोगों में उनकी पहुंच है, तो सब उन करोड़ सब चैनल में बटे हैं, पर चलिए उनका दावा करते हैं, तो ये चलिए कुछ सैकड़ों में तो जाते होंगे ना, कुछ हजार में तो जाते होंगे। हम ये नहीं कह रहे, हम तो कहते हैं कि सरकार एक नॉमिनल फीस लगे, फीस के नाम पे नहीं को लाखों रुपया कर महीने का। मैं नहीं समझता कि 1000 1500 से ऊपर इन वेब पोर्टल से या इन चैनल से, यूट्यूब चैनल से कहीं चार्ज करना चाहिए। इतनी फीस रखकर आप नजर रखिए, आपके पास सारे तंत्र हैं। अगर आप यूट्यूब पर, अगर यूट्यूब कोई वीडियो ऐसी है जिसमें मतलब गलत चीजें हैं, वो हटा सकता है, जिसका कि पूरी दुनिया के अंदर फैलाव है, ना जाने कितने करोड़ों वीडियो अपलोड होती हैं। अगर ट्विटर, जिसपे करोड़ों जिसके फॉलोअर या करोड़ों जिसके चाहने वाले हैं, जिनके करोड़ों लोगों के अकाउंट है, अगर वो नजर रख सकता है, तो आप कितने यूट्यूबर होंगे? 1000 1500 2000 10,000 1 लाख। और जब आप ये रजिस्ट्रेशन करने शुरू कर देंगे, तो हर आदमी को समझ आ जाएगी चीज। लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता, इस तरफ टिप्पणी नहीं की जाती, इस तरफ मतलब इनकी अभिव्यक्ति की आजादी, और इन लोगों का भी, चाहे पेट से जुड़ा मामला मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, इन लोगों की कोई नहीं सोचता है। दिक्कत यही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उन बड़ों बड़ों के ऊपर। अभी जैसा मैं बता रहा था, हाजी याकूब की तस्वीर चला दी, आपको पिछला डिसीजन भी याद होगा कि आपको अगर चैनल पसंद नहीं है तो मत देखिए, इस प्रकार के भी निर्णय आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब वो छोटे छोटे बेचारे लोग होते हैं, ये कहीं जाते हैं कवर करने, और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों के साथ रिस्क कितना है, ये पिट भी जाते हैं। जरा सा एक पुलिस वाला, एक सिपाही भी इनको धमकी दे देता है किसी बात की, और फिर ये चुप बैठ जाते हैं। कहीं अगर ये कहीं से 500 1500 रुपया कमा लेते हैं एक दिन के अंदर, एक दिन में का भी औसत नहीं करता, 2 2 3 3 दिन हो जाते हैं। लेकिन देखिए ना, ये कहीं की काउंसलर्स की, एनजीओ की, जो छोटी छोटी, अब उन लोगों को, बड़े चैनल्स को तो फुर्सत है नहीं, कितने धरने प्रदर्शन होते, कौन दिखाता है बड़ा चैनल? ये सब ये यूट्यूबर्स ही दिखाते हैं। माननीय न्यायालय में निवेदन है कि इन पर जो लगाम लगवा रहे हैं, इनके भले की सोचें। गलत अगर कोई खबर परोस रहा है, झूठ परोस रहा है, तो बिल्कुल कार्रवाई करें, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, इन्होंने जो झूठ परोसा, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई आज तक? कितने ऑर्डर पास हुए इन लोगों के विरुद्ध? ये भी तो आम जनता को कहते हैं, न्याय होता है, होना ही नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। तो वो चीजें भी निवेदन के साथ, सम्मान के साथ कहने को, वो चीजें भी सामने आनी चाहिए जो आम आदमी आसानी से समझ सके। खाली जो अधिवक्ता महोदय होते हैं, जो कोर्ट के अंदर बहस करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें समझते हैं, लेकिन बाहर वो तकनीकी चीजें होती हैं, चीज तो वो है ना, जो आम आदमी की समझ
इससे क्या फर्क पड़ेगा कि एक ज्योतिष शास्त्री अगर कह देता है कि भाई ये राहु जो अष्टम भाव में बैठा है, केतु बृहस्पति के घर के अंदर बैठा है, आम आदमी को समझ नहीं आता। उसको तो ये पता है कि मुझे ये बताओ मेरी समस्या का समाधान कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, इतनी सी बात। तो लेकिन वही है, क्योंकि इन लोगों का भी कोई संगठन नहीं है, आप लोग कुछ भी। और सबसे बड़ी चीज वही है कि हो सकता है कि सरकार को भी लगने लगा, क्योंकि बहुत सारी अब ये चीजें, बड़ा चैनल तो है, आपको भी सब, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं कि वो सत्ता पक्ष को ज्यादा दिखाते हैं, सत्ता पक्ष के फेवर की खबरें चलाते हैं। अब ये लोग कहीं ना कहीं से यूट्यूबर सब बाकी लोगों की भी खबरें चलाते हैं, जिनको वो बड़े बड़े लोग नहीं दिखाते। उसमें सत्ता और विपक्ष की बात नहीं है, जिनको वो बड़े बड़े चैनल नहीं दिखाते हैं, यही वेब पोर्टल्स, यही यूट्यूबर्स दिखाते हैं, यही सत्य खोज कर लाते हैं, यही नजरों से छुपते छुपाते जाते हैं, छुप छुपाते, जिससे कोई भी पुलिस वाला ठोक देता है। इनकी कितनी जगह एंट्री नहीं, कोई भी हल्का देता, और ये सुनने पर मजबूर होते हैं बेचारे। क्यों? कि कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है ना इन लोगों को कहीं पर। मैं निवेदन करता हूं कि आज, क्योंकि यूट्यूबर को भी बेचारा बहुत ज्यादा क्या हुआ, आजकल वेब पोर्टल्स के लिए वो आपको एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करा लेते, लेकिन आप प्रेस नहीं लिख सकते, जिसका आपकी फायदा फिर बाकी की एजेंसियां उठाती है इनको तंग करने में। अनुमति दीजिए, रजिस्ट्रेशन करना, इनको प्रेस लिखने की अनुमति दीजिए। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं दिखा सकते? अरे दिखा रहे हैं, इनका कुछ तो पैसा खर्च हो रहा है, जा रहे हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, कैमरा चला रहे हैं, इंटरनेट का खर्चा होता है, फिर अपलोड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वेबसाइट पर बिल्कुल क्यों नहीं ध्यान रखा जा सकता, आप बिल्कुल गौर कीजिए। और ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, वेब पोर्टल, ये 24 आवर्स तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, इनकी तो लिमिटेड चीजें होती। खैर चलिए, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। जो मन के भाव थे वो मैंने कही, सम्मान सबका है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, मैं मानता हूं कि लिमिट है अभिव्यक्ति की, लेकिन हम किसी अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दर्द है उसे बयां करना तो आवश्यक है। चलिए, आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कल फिर आपसे किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी। तब तक बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकले। देखिए, कोरोना फिर बुरी तरीके से लौट रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अब कहा है कि वो रात को 8 बजे, जो रात्रि कर्फ्यू 8 बजे लागू हो जाएगा, मार्केट वगैरह पुलिस बंद कराएगी, सायरन बजाते हैं। इसलिए कृपया करके सावधानी बरतें। नमस्कार।